नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टैली के अंदर सीखने जा रहे हैं वेट टैक्स। वेट टैक्स मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स उसमें फीचर से जाके ऑन कर लेंगे। इसके लिए हम F11 फीचर में जाएंगे और F3 स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि हमको मिलेगा यहाँ पे अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम यस करेंगे यहाँ से, और सेट अल्टर बाय टाइटल्स इसको यस कर देंगे। ठीक है, ये हम राजस्थान में रेगुलर कब से लगाना है वगैरह कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह इनको भर लेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं मैं आपको वेट होता क्या है, क्या काम आता है। वेट हमारे काम आता है जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उस पर जो टैक्स दिया जाता है उसको वेट बोलते हैं, जो कि इस वैल्यू में ही ऐड होकर मिलता है। जैसे कि लाइक आप सपोज कीजिए, आप जैसे कोई मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे वो प्रोडक्ट कितने रुपए का भी हो, आपको उसे वेट पे करना ही होता है। जैसे कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, चलो एक हम एग्जांपल करके ही देख लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आइटम क्रिएट कर लूँगा। इन्वेंट्री में जाके क्रिएट, मैंने लिखा एक मोबाइल फ़ोन ले लेता हूँ कोई मैं एक। मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कुछ कंपल्सरी नहीं है, क्वांटिटी ठीक है। अब मैं पहले क्या करूँगा, इस स्टॉक को परचेज करूँगा। तो परचेज वाउचर में जाके F9, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पार्टी का नाम। अब किस पार्टी से इसको परचेज कर रहा हूँ, तो मैं इतना करूँगा कैश। मैं कैश से परचेज कर रहा हूँ इसको। ठीक, कैश में परचेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, अब यहाँ पे नॉर्मली परचेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा परचेज वेट, क्योंकि अपन जब परचेज कर रहे हैं तो उसे परचेज वेट का एक लेजर डालना पड़ेगा अपने को। तो अपने ऐसे अल्टर सी करके परचेज वेट एट द रेट, अब कितना परसेंट लगा रहे हैं अपने इस पर, जैसे कि 5% लगा रहा हूँ तो 5% वाला बना लूँगा मैं। ये आएगा हमारा परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से यूज इन वेट रिटर्न्स, इसको हम यस करेंगे। ये हमारे टैक्स के फीचर्स हैं। जैसे यस करेंगे क्लास देनी पड़ेगी इसको, तो हम इसको क्लास देंगे परचेज एट द रेट 5%, क्योंकि ये परचेज वाली क्लास अंदर जाएगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं और हम टैक्स 5% लगा रहे हैं, तो ये 5% वाली क्लास के अंदर ही जाएगा। ये देखिए, ठीक है, और इसको हम यस कर लेंगे। कैलकुलेशन को रेट है हमारा, और ये वैल्यू पे लगता है ना, ये क्वांटिटी पे। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लास आ चुकी है। ये क्लास आना बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट, अब क्या आइटम खरीद रहे हो, एक तो मेरा मोबाइल फ़ोन ये खरीद रहा हूँ। जैसे इसकी मैं एक क्वान्टिटी खरीद रहा हूँ, एक है 8,000 रुपये का मैंने खरीद लिया इसको। ठीक है, अब कुछ और नहीं खरीदना मुझे, तो स्पेस दबा के मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे इसे वेट लगाना है, मतलब अब मैंने खरीद लिया माल, तो मुझे इसे वेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल्टर सी करके यहाँ से मैं वेट का लेजर बनाऊँगा, वेट एट द रेट 5%। ठीक है, वेट जो हमारे जितने भी टैक्स होते हैं सारे जाते हैं हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा किस टाइप का टैक्स है, वेट है। ठीक है, और ये इनपुट आउटपुट नहीं है कुछ भी, हम इसको डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल करेंगे, इसको भी रहने देंगे। यहाँ से ये तो कॉस्ट सेंटर का है, यहाँ से डाल देंगे परसेंटेज, कितना परसेंट टैक्स आप उस पर लगा रहे हो। ठीक है, ऑन वेट रेट, और ये राउंडिंग मेथड है, जो होगी पॉइंट वगैरह में आए तो उसको राउंड ऑफ कर ले। ठीक है, ये यहाँ पे इसने वेट चार्ज कर लिया। जब आपने 8,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा तो उसमें 5% के हिसाब से 400 रुपये टैक्स चार्ज हुआ है, जो आपने पे किया है। ठीक है, आप अगर चाहो तो यहाँ से टैक्स की रिपोर्ट शो कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट जो था 8,000 रुपये का था, उस पर आपका वेट लगा 400 रुपये का, ये आपने अभी पे कर दिया है। अभी आपने स्टॉक परचेज तो कर लिया, लेकिन आपने बेचने के लिए परचेज़ किया है, तो अभी हम इसको बेचेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो F8, हम इसको वही कैश में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ बनेगा हमारा जैसे कि परचेज का बना था, ऐसे सेल्स का बनेगा, सेल्स वेट एट द रेट 5%। ये आएगा हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, और यहाँ से हम इसको यस कर लेंगे फीचर को, और ये हमारा आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, सेल्स एट द रेट 5%। ठीक है, इसको यस कर लेंगे, वेट है, ये भी इस पर लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ऑटोमेटिक क्लास आ चुकी है। ये क्लास आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी। हमने 8,000 का तो लिया था, वो सपोज़ कि इसको 9,000 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि आप जब वेट इस पर चार्ज करते हो, तो जितना परसेंट आपने वेट चार्ज किया है उतना परसेंट वेट, जितना परसेंट वेट आपने पे किया है खरीदते टाइम, तो बेचते टाइम भी आप कस्टमर से उतना ही परसेंट वेट चार्ज करोगे।
ठीक है। तो हमने क्या किया, जो उस टाइम पे 8,000 रुपये का मोबाइल खरीदा था उस पर हमने 5% वेट पे किया था 400 रुपये का। अब उसी मोबाइल को मैं 9,000 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर मैं 5% कितना लूँगा, 5% लूँगा। तो यहाँ पे मैं वेट, वही सेम रेजर आएगा हमारा वेट वाला, हम जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो अभी क्या हुआ, हमने जब इस माल को ख़रीदा तो 400 रुपये टैक्स पे किया था, और जब बेचा तो हमने 450 रुपये टैक्स कस्टमर से ले लिया। तो वेट में होता क्या है कि आप जो एक्स्ट्रा टैक्स ले लेते हो, आपका रिसीव होता है, तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। तो अभी इसको मैं सेव कर दूँगा एंट्री को। अभी मैंने माल परचेज भी कर लिया और सेल भी कर लिया। जैसा कि आप देखोगे, मैं आपको दिखा दूँ टैक्स की रिपोर्ट इसमें, वो हम देखेंगे डिस्प्ले के अंदर, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉरी हाँ, अकाउंट्स बुक के अंदर लेजर के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ से हमारा वेट कलर चेक कर लेंगे। देखिए इसमें हुआ क्या है, जब आपने माल परचेज किया था तो आपने 400 रुपये टैक्स दिया था, और जब आपने माल सेल किया है तो 450 रुपये टैक्स लिया है किसी से। तो टैक्स का अमाउंट का ये होता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टैक्स आया 50 रुपये का, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। टैक्स का पैसा कभी भी हम नहीं रखते हैं, वो हमें से गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, 50 रुपये क्रेडिट से दिखा रहा ज़्यादा, तो मतलब आपको पे करना है, और किसको पे करना है, कोई गवर्नमेंट को पे करना है। तो अभी हम उसको पे करेंगे, और ध्यान रहे जब भी हम टैक्स पे करेंगे वो बैंक अकाउंट से पे होता है ऑलवेज, कभी भी टैक्स कैश में पे नहीं होता, ठीक है। डेबिट क्या होगा, क्या पे कर रहे हैं हम, टैक्स। वेट अकाउंट कितना पे करना है, 50 रुपये का, और किससे पे करेंगे, बैंक अकाउंट से, ठीक है। ये मैंने पे कर दिया, ओके। ये था मेरा वेट का कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। धन्यवाद।